अक्सर लोग गोल्ड को बड़ी खुशी के साथ खरीदते हैं। गोल्ड केवल एक ज्वेलरी नहीं बल्कि भारतीय घरों में सुरक्षा, सम्मान और इन्वेस्टमेंट का जरूरी ऑप्शन माना जाता है। वैसे कई बार हम सभी लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक ही डिजाइन की ज्वेलरी दो अलग अलग दुकानों पर अलग अलग रेट में मिलती है। ऐसे में ग्राहक समझ नहीं पाते कि असल में उन्हें कितनी कीमत सोने की और कितनी सिर्फ चार्ज के रूप में दी जा रही है। तो इसलिए गोल्ड खरीदने से पहले मेकिंग चार्ज और अन्य जुड़ने वाले शुल्क की जानकारी होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। बता दें कि जब कोई ज्वेलर सोने को पिघलाकर, काटकर, मोड़कर, गढ़कर और नक्काशी कर आभूषण तैयार करता है तो इसमें कारीगर का टाइम, मेहनत और कौशल लगता है। ज्वेलर को इसी प्रक्रिया में कई तरह का खर्च करना पड़ता है। इन्हीं खर्चों की भरपाई के लिए ज्वेलरी की कीमत में मेकिंग चार्ज जोड़ा जाता है, यानी कि सोने की कीमत अलग होती है और उसे गहने का रूप देने का खर्च अलग। यही खर्च मेकिंग चार्ज कहलाता है। भारत में 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज आमतौर पर करीब 5% से 25% के बीच होता है। डिजाइन जितना बारीक और मेहनत वाली होगी, मेकिंग चार्ज उतना ही अधिक होगा। ज्वेलरी बनाने के समय थोड़ी मात्रा में सोना कटिंग, फिनिशिंग और पॉलिशिंग में वेस्ट हो जाता है। ज्वेलर इस नुकसान की भरपाई वेस्टेज चार्ज के रूप में ग्राहक से लेता है। आमतौर पर वेस्टेज चार्ज करीब 5 से 7% तक होता है, लेकिन अगर डिजाइन बहुत नाजुक, जालीदार या कस्टम हो तो यह 10% या उससे अधिक भी हो सकता है। सोना खरीदते समय केवल उसके मूल दाम ही नहीं बल्कि कई अन्य चार्ज भी जोड़े जाते हैं। इनमें सबसे पहले सोने का मूल मूल्य शामिल होता है, जो प्रति ग्राम बाजार दर पर निर्भर करता है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज यानी गहना बनाने का खर्च लिया जाता है, जो आमतौर पर 5 से 25% या प्रति ग्राम के हिसाब से होता है। वहीं वेस्टेज चार्ज उस सोने के नुकसान के लिए लिया जाता है जो ज्वेलरी बनाने के दौरान होता है। यह आमतौर पर करीब 5 से 10% तक होता है। लास्ट में जीएसटी यानी सरकार का टैक्स कुल बिल पर 3% की दर से लगाया जाता है। तो इन सभी चार्जों को जोड़ने के बाद ही गहनों की अंतिम कीमत तय होती है। सोना खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें। पहला, हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। अगला बिल में मेकिंग चार्ज और वेस्टेज चार्ज अलग अलग देख लें। वहीं ज्वेलर से पूछें, मेकिंग चार्ज फिक्स है या प्रतिशत के आधार पर। साथ ही सोने की दैनिक दर की जानकारी पहले ले लें। भारी डिस्काउंट देखकर जल्दबाजी में खरीदारी न करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। साफ है कि सोना खरीदना भावनाओं और इन्वेस्टमेंट दोनों से जुड़ा डिसीजन है। तो अगर आप मेकिंग चार्ज, वेस्टेज चार्ज और GST जैसी लागतों को समझकर खरीदारी करेंगे तो आप न सिर्फ सही दाम में ज्वेलरी खरीदेंगे बल्कि भविष्य में सोना बेचते समय नुकसान से भी बचेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ET हिंदी।